बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फरिश्तों के बारे में मालूमात जानेंगे। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें उनकी असली शक्ल और सूरत में देखना अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे हैं और बाज बड़े हैं। फरिश्तों के पर, फरिश्तों में बाज के 2 पर हैं और बाज के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और 2, 3, 4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज रवायात के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके पैरों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बखर रहे थे। फरिश्तों की कदो कामत, वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कदो कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे यह बताने की इजाजत दी गई है, जिसके पांव सबसे निचली 7वीं जमीन में हैं और उसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह तो पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो फरिश्तों की जरूरियात। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल और सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सन्नत में कोई सराहत ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं हैं बल्कि फरिश्ते हैं।
सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फ़रिश्तों की ताकत। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत अता कर रखी है। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके खिलाफ अक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, अब जो हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर लाकर मिला दूँ जिनसे ये पस जाएंगे। इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त ताकत वाले फ़रिश्ते ने सिखाया है जो ज़ोर आवर है। फ़रिश्तों का नज़्म व ज़ब्त। फ़रिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सस्ती और काहली वगैरह का मुज़ाहिरा नहीं करते। जिन फ़रिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे एहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। फ़रिश्तों की मौत। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फ़रिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं, यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया है तब से वो ज़िंदा हैं और क़ियामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो ज़िंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें एहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़ियामत आएगी तो ये फ़रिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ ज़िंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफस मरना है।